यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9.2 क्लास 10 साइंस। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। तो साइज मतलब हाइट है, तो एच हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के फ्रंट में रखा हुआ है, यानी ये कॉनकेव मिरर है। और ऐसे मेरे पास अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ये 25 सेंटीमीटर पे है। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर हमारे पास कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ u इज इक्वल टू, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। बट क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये 25 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा हुआ है, तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आएगा, इसीलिए u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे पास f की वैल्यू है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सो क्वेश्चन में हम डायग्राम रब करते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. ये कह रहा है कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखें। जैसे कि अगर मैं फिर दोबारा से यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बना के देखूँ, तो ये कह रहा है अगर ये मिरर है मेरे पास और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये कह रहा है कितने डिस्टेंस पे मैं स्क्रीन को रखूँ। मान लेते हैं मैं स्क्रीन को यहाँ लगाता हूँ, अब स्क्रीन पे इमेज बनेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगा, ये क्या होगा, स्क्रीन पे इमेज बनती है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सो हमें v निकालना है, तो यहाँ लिखता हूँ v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज भी हमें निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम वैल्यूज देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -25, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हम इससे इमेज निकाल लेते हैं, रेडियस हम इससे v निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f कितना होता है, 15 लिखा हुआ है, v हमें निकालना है और u हमें कितना दिया हुआ है, -25। एक काम करते हैं, इस माइनस को पहले न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो गया 1/15 इज इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/25। और अब ये -1/25 जब हमारा राइट हैंड साइड आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ये जो -1/25 है, अब ये जो -1/25 है इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम हुआ हमारे पास 75, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर, इसमें फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। उसका रीजन क्या है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। अगर ये डायग्राम है तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर होती है, फ्रंट में होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो फ्रंट में होती है, तो इसका मतलब ये जो हमारा फोकल लेंथ होगा ये भी नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ फोकल लेंथ भी नेगेटिव कर देते हैं। तो फोकल लेंथ ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये हमें नेगेटिव करना जरूरी है क्योंकि फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम ठीक से करते हैं सॉल्व यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास 75, तो ये आ जाएगा -5 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1/v। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2/75 इज इक्वल टू 1/v। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ गया -75/2। आंसर इज -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। यानी स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे रखना है, क्वेश्चन में लिखा था स्क्रीन को कहाँ रखें, तो हम लिखते हैं यहाँ पर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये लिखने के मार्क्स होते हैं। अगर आप इसको लिख के आओगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। बस ध्यान क्या रखना है आपको, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाना भूल गया था, बट मैंने अभी यहाँ पर लगा दिया साइन कन्वेंशन,
तो एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और कह रहा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और उससे हमारा जो है नेचर आ जाएगा और साइज ऑफ इमेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो मैग्निफिकेशन का होता है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जो वैल्यूज है तो माइनस वी बाई यू से फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब v कितना है हमारे पास, -37.5 डिवाइडेड बाई u कितना है, -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, डेसिमल हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। 5 7 35, 5 5 और यहाँ पर 5 2 फिर यहाँ पर 25 1 और 25 3 तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -3/2। और अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। मैग्निफिकेशन है -3/2, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3/2 इंटू 4, 2 1 2 2 तो आंसर आ गया -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गई हमारी -6 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट ऑफ इमेज हमने निकाल ली है, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नेचर। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज आ रही है -6 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन क्या आ रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है -3/2 यानी -1.5। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। कैसे पता लगा हमें, अगर हमें ये ध्यान ये रखना है, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल इन्वर्टेड है। और कैसे पता लगेगा कि रियल हमारा इरेक्ट आ रही है इन्वर्टेड आ रही है, तो उसके लिए साइज कैसा आ रहा है, लार्ज है या डिमिनिश्ड है। तो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज है 6 सेंटीमीटर, यानी इमेज हमारी बड़ी आ रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो अब लिखते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, इमेज जो है रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज है। तो इस तरह हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज करे, एक हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया और मिरर फॉर्मूला के बाद हमने मैग्निफिकेशन यूज किया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वीडियो इस क्वेश्चन पे। इसी तरह हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।